और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि बिहार में लालू नीतीश की दोस्ती का गेम ओवर हो सकता है। लालू ने कह दिया है कि बेटे तेजस्वी का इस्तीफा नहीं होगा, जबकि नीतीश ने इस्तीफे के लिए जो डेडलाइन दी थी वो खत्म हो गई है। एफआईआर कर देना ये सफिशिएंट कारण नहीं होता इस्तीफा का, इसलिए विधानमंडल ने जो तय किया हमारा, हम उस पर कायम हैं। हम बंधे हुए हैं अपने पार्टी से। अब विधानमंडल ने जो निर्णय ले लिया है कि तेजस्वी यादव को इस्तीफे का सवाल ही नहीं है। लालू यादव ने साफ कर दिया कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन नीतीश की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संजय सिंह ने लालू के इस बयान के बाद जो कुछ कहा, उससे लग रहा है कि महागठबंधन के पैकअप का वक्त करीब आ गया है। संकट आप कह रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दे दें? ये तौर पर हमारे पार्टी में ये निर्णय हो चुका है कि मैं छवि और सिद्धांत से समझौता नहीं करता। तो शब्द कहने में क्यों आपको गुरेज है? कहिए कि तेजस्वी यादव इस्तीफा दें। हमने तो साफ शब्दों में क्या कहा कि लालू जी को दीवार में लिखी हुई लिखावट को पढ़ लेना चाहिए। अगर वो नहीं पढ़ते हैं तो मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। संजय सिंह के इस बयान से ये तो सार्वजनिक तौर पर साफ हो गया है कि नीतीश कुमार तेजस्वी का इस्तीफा चाहते हैं। अब अगर तेजस्वी इस्तीफा नहीं देते हैं तो क्या नीतीश उन्हें बर्खास्त करने की हिम्मत दिखा पाएंगे? नीतीश कुमार जी का जो पहचान है, जो छवि है, जो कार्यशैली है, वो है कि भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं, और राज्य हित में, राष्ट्र हित में, दल के हित में और आम लोगों के हित में मुझे लगता है कि वो उचित समय पर शीघ्र सही निर्णय लेंगे, और वो निर्णय लेंगे अपनी परंपरा के आधार पर। सही समय कब आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी पर फैसला लेने के लिए जो समय दिया था वो समय बीत गया है। नीतीश की पार्टी के नेता रमई राम के मुताबिक तेजस्वी को 4 दिन का समय दिया गया था। सभी बिंदुओं पर दोनों पक्ष से बात करके और 4 दिनों में मुख्यमंत्री फैसला लेके सुना। 4 दिन में फैसला लेंगे। 4 दिन में। ये 4 दिन का वक्त आज बीत रहा है, यानी किसी भी वक्त नीतीश अपना फैसला सुना सकते हैं। सवाल यह कि नीतीश ने तेजस्वी को बर्खास्त कर दिया तो क्या बिहार से महागठबंधन की राजनीति का गेम ओवर हो जाएगा? इंतजार कीजिए, किसी भी वक्त बिहार से बड़ी खबर आ सकती है। बैकअप या सरेंडर? जी हां, बड़ा सवाल यही कि क्या महागठबंधन टूट जाएगा। लालू ने कहा है कि तेजस्वी इस्तीफा नहीं देंगे तो नीतीश क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में जो विकल्प नजर आ रहे हैं, अब नीतीश कुमार तेजस्वी को बर्खास्त कर सकते हैं। तेजस्वी को वो बर्खास्त करते हैं तो लालू सरकार से हट सकते हैं। बिना लालू के समर्थन के नीतीश की सरकार गिर जाएगी। सरकार बचाने के लिए नीतीश को बीजेपी से समर्थन लेना होगा। बीजेपी से समर्थन नहीं लेते हैं तो विधानसभा भंग कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने दम पर कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती बिहार में, या फिर नीतीश कुमार कोई कार्रवाई ना करें, चुपचाप बैठ जाएं, सीएम बने रहें। और अब बात करेंगे उस ललित यादव की जिन्हें लेकर तमाम तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं आरजेडी से। ललित यादव राबड़ी देवी सरकार में मंत्री थे और जब उन पर कुछ आरोप लगे थे तो हटा दिया गया था उन्हें पद से। ऐसे में जेडीयू अब ललित यादव की दुहाई देकर तेजस्वी का इस्तीफा मांग रही है। लालू प्रसाद यादव ने कल कहा कि एफआईआर किसी से इस्तीफा मांगने का आधार नहीं हो सकता। राबड़ी देवी के कार्यकाल में आपसे इस्तीफा लिया गया था एफआईआर के दम पे। ललित यादव मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ललित यादव और तेजस्वी यादव में फर्क क्यों किया जा रहा है? नहीं, कल का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जवाब है, जो जवाब आप पूछ रहे, सारा जवाब उसी में सन्निहित है। इससे आगे और क्या जवाब हो सकता है? उन्होंने कहा एफआईआर किसी से इस्तीफे का आधार नहीं हो सकता, लेकिन आपसे एफआईआर के आधार पे इस्तीफा लिया गया था। कल जो उनका जवाब हुआ है, आप जो खोज रहे हैं सब उस जवाब में है, कोई अलग से जवाब देने की जरूरत नहीं है। क्या तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए तेजस्वी यादव और ललित यादव में फर्क किया जा रहा है? कल जो उनका जवाब है ना, आप उसको बिंदुवार देखेंगे, जितना प्रश्न आप पूछ रहे हैं सबका जवाब है उसको। एनआई के आपके मुकेश जी हैं, ये जितना जवाब कल कोई पूछे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, उसमें एक फिर ये दोहरा बर्ताव क्यों? अलग से जवाब की आवश्यकता नहीं है। आप जितना बार पूछिएगा हम वही कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कल का बयान देख लीजिए।
और अब हम जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर कितनी तल्खियां बढ़ चुकी हैं दोनों में, गठबंधन के अंदर। एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार पहुंचे, तेजस्वी यादव को भी आना था, वो नहीं आए, जबकि उनके नाम की बाकायदा वहां तख्ती भी रख दी गई थी। अधिकारी मंच पर जिस ढके हुए नेम प्लेट को हटा रहे हैं उस पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम लिखा था। तेजस्वी नहीं आए तो उनका नेम प्लेट हटा और श्रम संसाधन मंत्री की कुर्सी सीएम के बगल में लग गई। कौशल विकास योजना के इस कार्यक्रम में तेजस्वी विशिष्ट अतिथि थे। नीतीश सरकार में यह मंत्रालय आरजेडी के पास ही है। कार्यक्रम में जब नीतीश कुमार मंच पर आए तो उनका चेहरा देखकर लगा कि वो किसी धर्म संकट में फंसे हैं। इस तस्वीर में नीतीश के एक तरफ ललन सिंह हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी नेता और श्रम संसाधन मंत्री विजय प्रकाश। कार्यक्रम खत्म होने पर जब हमारे संवाददाता प्रकाश कुमार ने विजय से तेजस्वी को लेकर सवाल पूछा तो सुनिए कितना हल्का जवाब देकर निकल गए। अभी टॉफी खा रहे हैं, अभी चॉकलेट हम खा रहे हैं। नहीं, चॉकलेट खाते में बोल रहे हैं ना, इसीलिए पूछ रहे हैं। तेजस्वी जी नहीं आया, आपका क्या कहना है? बढ़िया से आवाज नहीं निकलेगा। गठबंधन में सब ठीक है। इस कार्यक्रम में तेजस्वी के नहीं आने और उनकी पार्टी के मंत्री का जवाब सुनने के बाद यही लग रहा है कि महागठबंधन बिहार में बस चंद घंटों का मेहमान है। और बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए नंबर गेम क्या कहता है उस पर भी जरा एक नजर डालिए। आपको बताते हैं ये आंकड़े क्या गवाही देते हैं। बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं। बहुमत के लिए 122 विधायक चाहिए। नीतीश के पास 71 विधायक हैं, लालू के पास 80 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 27 विधायक हैं और एनडीए की बात की जाए तो इनके पास 58 विधायक हैं। नीतीश या तो बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं या फिर जो एक और विकल्प है वो है कि बीजेपी बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन दे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।